अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मसौदा भी तैयार हो गया है। अब्दुल गनी बरादर होंगे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, ऐसी जानकारी मिल रही है। हिब्तुल्ला अखुंजादा होंगे अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री। तालिबान ने अपनी कैबिनेट के नाम भी फाइनल कर दिए हैं, ये जानकारी मिल रही है। काबुल पर कब्जे के अगले दिन होगा कैबिनेट का ऐलान। तो तालिबान पूरी तैयारी के साथ बैठा है। जिस तरह से तालिबान ने अपनी रणनीति को अंजाम दिया, तेजी से आगे बढ़ा काबुल पर कब्जा करने के लिए, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए, वो भी एक पूरी रणनीति, एक प्लान के साथ आगे बढ़ा है। और अब तो उन्होंने अपनी कैबिनेट को भी लगभग फाइनल कर लिया है कि कैसे कैबिनेट को फाइनल किया जाएगा। ये दिखाते हैं आपको क्या स्थिति होने वाली है अफगानिस्तान में। तालिबान की कैबिनेट कैसी होगी। अफगानिस्तान की तालिबान कैबिनेट की जो झलकी अभी तक मिल रही है वो ये कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर प्रेसिडेंट होंगे, यानी राष्ट्रपति होंगे। तालिबान का सह संस्थापक है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसको राष्ट्रपति बनाया जाना है, जिनके नाम की चर्चा हो रही है कि वो राष्ट्रपति होने वाले हैं। अफगानिस्तान के बाहर तालिबान का बड़ा चेहरा है अब्दुल्ला गनी बरादर, और इस वजह से उनके बारे में बात हो रही है कि वो राष्ट्रपति होंगे। 2019 से दोहा में इस्लामिक अमीरात का नेतृत्व किया है अब्दुल्ला गनी बरादर ने, और उसी के नाम की चर्चा हो रही है कि वो राष्ट्रपति बनेगा। इसके अलावा ये भी कि तालिबान का ऑपरेशन कमांडर है याकूब जो है मुल्ला मोहम्मद याकूब, उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो पूरे अपने कैबिनेट को अमली जामा पहना दिया है, ये तय कर लिया है तालिबान ने कि लगभग इस तरह की उनकी कैबिनेट होगी, और ये वो शख्सियत है जो अहम होंगे। इस्लामिक अमीरात का डेप्यूटी भी है अब मुल्ला याकूब, जिसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाना है। इसके अलावा याकूब की शुरुआती पढ़ाई पाकिस्तान के कराची में हुई है। पाकिस्तान के साथ तो अफगानिस्तान और अफगानियों का सीधा कनेक्शन रहा है। मुल्ला उमर की मौत के बाद मिलिट्री कमीशन को 2 भागों में बांटा गया था, और मुल्ला याकूब को मिलिट्री कमीशन के दोनों भागों का प्रमुख बनाया गया था, उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाना है। प्रधानमंत्री कौन होगा ये वो भी बता देते हैं। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में तालिबान की नई कैबिनेट होगी उसमें हिब्तुल्ला अखुंजादा प्रधानमंत्री होंगे, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अखुंजादा है कौन, आइए वो भी आपको बता देते हैं। तालिबान की राजनीति और उदय का सबसे अहम किरदार है हिब्तुल्ला अखुंजादा। मुल्ला मंसूर की मौत के बाद तालिबान का मुखिया बना अखुंजादा, और काफ़ी अहमियत रखता है तालिबान के बीच। अखुंजादा ने ही अमेरिका से बात की और समझौते किए हैं, सारे जो अहम समझौते किए हैं उसमें अखुंजादा अहमियत रखते हैं। विदेश मंत्री कौन होगा ये भी बता देते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी वित्त मंत्री होंगे, तालिबान के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख हैं रियाजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शाखा है एक, और उसका प्रमुख है सिराजुद्दीन हक्कानी। तो ये भी समझिए कि पाकिस्तान से कितना सीधा कनेक्शन है तालिबान का। हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में कई खतरनाक हमले किए हैं। आइए इसके बाद वित्त मंत्री के बाद आपको विदेश मंत्री के बारे में भी बताते हैं कि विदेश मंत्री कौन होने वाला है तालिबान की इस कैबिनेट में। सुहेल शाहीन विदेश मंत्री होंगे। TV9 भारतवर्ष पर आप सुहेल शाहीन को सुन भी चुके हैं, प्रवक्ता की अहम भूमिका वो निभाते रहे। सुहेल शाहीन तालिबान का प्रवक्ता है इस समय, यही दुनिया तक तालिबान का संदेश पहुंचाता है। TV9 भारतवर्ष ने भी उनसे बात की थी, हमारे साथ भी वो जुड़े थे। कई इंटरनेशनल मीडिया को वक्त वक्त पर इंटरव्यू देता रहा है। तालिबान की छवि को सुधारने की कोशिश भी की है सुहेल शाहीन ने, अपनी बात को सामने रखने की कोशिश लगातार की है। तो उसके बारे में चर्चा हो रही है कि वो विदेश मंत्री होगा। शेर मोहम्मद अब्बास तालिबान सरकार में उनको भी बड़ा पद दिया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि वो भी तालिबान में बड़ी अहमियत रखते हैं। शेर मोहम्मद अब्बास तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस का हेड है, तो पॉलिटिकल एडवाइजर की भूमिका या और किसी अहम पद पर उनको सरकार में रखा जा सकता है। 1996 से 2001 तक तालिबान के शासन में उप विदेश मंत्री रह चुका है शेर मोहम्मद अब्बास। ये तो कैबिनेट की शक्ल होगी, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसमें ये बड़ी अहमियत रखती है। हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी मौजूद है। विष्णु प्रकाश जी, जो जानकारी अभी तक मिल रही है, जिस तरह से तेजी से आगे बढ़े हैं, जो रणनीति तालिबान ने इख्तियार की, दुनिया से बात करते रहे, दोहा में बात करते रहे, और अब पूरी कैबिनेट के साथ, कैबिनेट में कौन होगा, कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, कैसे दुनिया में वो रिकग्निशन हासिल करेंगे, सब कुछ तो स्क्रिप्टेड लग रहा है। बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा है, और एक ये जैसे योजनाबद्ध होता है रणनीति बना के, और मिलिट्री प्रिसीशन से ये चले हैं। तो ये इनके पीछे जो दिमाग है वो कहीं और से है, और वो पाकिस्तानी दिमाग है जिसकी छाप स्पष्ट नज़र आ रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम सामने आ रहे हैं ये हकीकत भी हो सकता है, ये एक फ्रंट भी हो सकता है, क्योंकि ये सब लोग वो हैं जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से अमेरिका के साथ डील किया है। तो इनका चेहरा थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, तो इसलिए इनको लाया गया है। इसमें से कुछ कंटिन्यू भी कर सकते हैं और इनको कुछ दिनों के बाद हटा के और जो असली कैरेक्टर्स हैं वो भी सामने आ सकते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा नाटक रचा जा रहा है, एक खेल खेला जा रहा है जी। और इसमें एक ही इसके शिकार हो रहे हैं। जो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, वो अवाम को होगा, अफगानी महिलाओं को होगा, बच्चों को होगा। जी, और वो तो दिखना शुरू हो गया है कि अफगानी महिलाओं और बच्चों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मानवाधिकार का हनन किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।